माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। स्टूडेंट्स, आज आप लोग मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हाँ बच्चों, आज आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। मैंने वहाँ पर एक पीडीएफ को अपलोड किया है, उसे डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। बच्चों, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अभी मैंने वहाँ पर आंसर शीट को अपलोड नहीं किया है, थोड़ा टाइम बाद या कल मॉर्निंग तक मैं वहाँ पर आंसर शीट भी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए फिर इस लेक्चर को बच्चों स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बच्चों आपका स्क्रीन पर आता रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, मैं रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन है आपका एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो बच्चों, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में हमें कॉन्केव मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है बच्चों 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों इसमें कह रहा है इमेज डिस्टेंस को फाइंड कीजिए और नेचर को बताइए कि इमेज का नेचर क्या है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इससे आपका फोकल लेंथ निकल आएगा। फार्मूला क्या है आपका, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30/2, 15 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ आपका यहीं से आ जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। उसके बाद बच्चों बाई मिरर फार्मूला, तो बच्चों यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला क्या है आपका, मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हमें इमेज डिस्टेंस तो पता नहीं है, प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या है -20, तो -20 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू बच्चों यहाँ पर देखिए 15 है, ठीक है। तो 15 हम लोगों ने निकाला, तो 15 लिख देंगे, पॉजिटिव में ही आपका 1/v इज इक्वल टू बच्चों ये आपका उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 1/15, 1/20 हो जाएगा। 1/v इसका बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 4 + 3, तो 1/v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7/60। v इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 60/7, ठीक है। उसके बाद जब आगे बच्चों 60/7 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 8 जा 56, 7.8.5, उसके बाद बच्चों 7, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। v की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो हो जाएगी 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। बच्चों नेचर ऑफ द इमेज हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में नेचर ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है। तो सिंस v इज पॉजिटिव, आपका v पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा, अरे भाई v जब आपका पॉजिटिव है तो इमेज आपकी कैसे बनेगी, तब आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो सिंस v इज पॉजिटिव, सो image is formed behind the mirror and image will be virtual and erect, okay। इमेज आपकी कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। अरे भाई v पॉजिटिव कब होता है, जब आपकी इमेज क्या हो, बिहाइंड द मिरर बन रही हो, तभी तो v आपका पॉजिटिव होता है। और जब v आपका पॉजिटिव है तो साथ साथ कैसी इमेज हो जाएगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही तो बनती है। तो आपका v से पता चल जाएगा कि आपकी इमेज जो है कैसी है, ठीक है। उसकी इमेज की नेचर आपको पता चल जाएगी, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है। तो आपको v से पता चलेगा, क्योंकि v आपका यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है v, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ बच्चों।
बच्चों क्वेश्चन सेकंड है आपका, मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. क्वेश्चन सेकंड है आपका, क्वेश्चन सेकंड है। सबसे पहले आप लोगों को बच्चों देख लेना है कि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमें कॉनकेव मिरर गिवन है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों दिया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपका होता है वो हमेशा निगेटिव में होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों आपको दिया है -27 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों हमेशा आपका पॉजिटिव में होता है, 7.0 सेंटीमीटर दिया है। और आपका फोकल लेंथ दिया है। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए आपका निगेटिव होता है, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए आपका निगेटिव होता है। फोकल लेंथ आपका दिया है 18 सेंटीमीटर। और हमें बच्चों फाइंड करने के लिए कह रहा है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। साइज भी हमको फाइंड करना है और नेचर भी फाइंड करना है। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज भी हमको फाइंड करना है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो बाई मिरर फार्मूला, बाई मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v तो हमें पता नहीं है, तो v को हमें निकालना है। प्लस u की वैल्यू कितना दिया है, -27 सेंटीमीटर। तो 1/-27 इज इक्वल टू 1/। फोकल लेंथ बच्चों यहाँ पर दिया है -18 सेंटीमीटर, तो -18 हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे 1/v 1/-18 बच्चों, ये जब उधर जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1/27 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 18 एंड 27 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 54 आ जाएगा आपका। और ये -3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/54 आपका आएगा। और v इज इक्वल टू हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज आपकी क्या है, इमेज आपकी निगेटिव में आया है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस आपकी निगेटिव में आया है। तो आप लोग आगे लिखेंगे द स्क्रीन, इसमें स्क्रीन के बारे में पूछा है, स्क्रीन कहां पर प्लेस्ड किया जाएगा। तो द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at a distance of 54 centimeter from the concave mirror, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद बच्चों इसमें आगे क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है। तो आगे मैं यहां से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो हमें पता है m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो -v की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, -54 सेंटीमीटर आया है। तो -54, ये बच्चों इसका माइनस आप लोग को लगाना है, ठीक है। ये इसका माइनस है और इसका माइनस यहाँ पर मैंने लगाया, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू देखिए -27 सेंटीमीटर है। -27 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें बच्चों फाइंड करना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज ऐसे ही लिख देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बच्चों दिया है 7.0 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 27 2 आ जाएगा। तो -14 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी बच्चों, -14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। हमें नेचर भी इस क्वेश्चन में बताना है कि इमेज की नेचर क्या होगी। तो v बच्चों यहाँ पर निगेटिव में आया है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सिंस v इज नेगेटिव so image is real and
इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। वी जब आपका निगेटिव में होता है तो इमेज आपकी कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये एनसीईआरटी एग्जांपल से मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ बच्चों। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन थर्ड है आपका, ये क्वेश्चन थर्ड गिवन क्या है, सबसे पहले आप लोगों को देख लेना बच्चों, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमें इसमें कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 सेंटीमीटर गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यू हमको बच्चों दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ आपका जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ आपका +20 दिया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमको इसमें v को फाइंड करने के लिए कह रहा है, एंड हाइट ऑफ इमेज को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है बच्चों, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो v हमें पता नहीं है, प्लस 1/u, u हमें दिया है -30, तो -30 यहाँ पर रख लेंगे, इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू बच्चों 20 दिया है पॉजिटिव में, तो 20 लिख लेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/20, ये बच्चों उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/30, 1/v, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, 3 + 2। उसके बाद आगे मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू ऐड कर देंगे तो 5/60 हो जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू 60/5 हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। जो आपकी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror at distance of 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। ये भी आपको बता रहा है, ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब इमेज आपका कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड करने के लिए कहा है, तो आगे मैं इधर कर देती हूँ सॉल्व, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर बच्चों हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए कह रहा था, यम इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो -v, ये वैल्यूज रख लेंगे यहाँ पर, तो -v की वैल्यू हो जाएगी आपकी -12, ये इस वाले का साइन है, ठीक है। v आपका पॉजिटिव में इसका साइन है, ठीक है। -12/u, अब हम लोगों को गिवन था -30, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 1 दिया है, ठीक है। तो आप ये आपका माइनस माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 2 = 12, 6 5 = 30, तो 2/5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 1। आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आपका आएगा 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपकी आ जाएगी 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हाइट ऑफ इमेज आपकी कितनी आई, 0.4 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस आपको 12 सेंटीमीटर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी ज्यादा जो है सिंपल भी था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। बच्चों क्वेश्चन 4 है आपका, मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, ए कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified enlarged real image of an object
placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located? तो बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन से लिया है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है आपका, क्वेश्चन 4 है ये आपका। सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन में है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया है -3, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना दिया है, -3, ये यूनिटलेस है, ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -10 सेंटीमीटर, और फाइंड करने के लिए कह रहा है इमेज डिस्टेंस को, ठीक है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव में है, तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि इमेज आपकी कैसी होगी, इमेज आपकी रियल होगी, इमेज इज रियल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला जो है मिरर फार्मूला तो नहीं लगेगा, ठीक है, मिरर फार्मूला से आपको कभी नहीं निकल सकता। तो इसमें आप लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें आप लोग फार्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमें गिवन है -3, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चों v हमें फाइंड करना है, v से कोई मतलब ही नहीं है, और u हमको गिवन है -10, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 10 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -30 इज इक्वल टू v हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी आपकी वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज आपकी लोकेट कहाँ होगी। तो आप लिखेंगे इमेज इज लोकेटेड at a distance of 30 centimeter at a distance of 30 centimeter in front of concave mirror, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो बच्चों इसी से पता चल रहा है कि इमेज आपकी रियल है, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इनफ्रंट साइड बनेगी, ठीक है, कॉनकेव मिरर में इनफ्रंट साइड आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज आपकी कहाँ लोकेटेड है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। काफी ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है ये, आप कह सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बेस्ट, ये आपका आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।